तो स्वागत है आपका एस जी अकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं द हिंदू की एक और न्यूज़ रिपोर्ट लेकर आज की रिपोर्ट आपके सामने हूं और आपको बताऊंगा कि कैसे न्यूज़ पढ़ते हैं, इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, हर एक चीज़ पर आप काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। सेंटेंसेस को मैं ब्रेक डाउन करूंगा, उसमें बताऊंगा सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंग्लिश कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं, उसकी प्रॉपर क्लास है ये आपके सामने। तो शुरू करते हैं। इजराइल सेज, इजराइल का कहना है ईरान डेसिमेटेड, कि ईरान हो चुका है डेसिमेट। डेसिमेट करने का मतलब होता है एक बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय कर देना, भारी नुकसान कर देना, मतलब डेसिमेट। जैसे कि एक बाढ़ आई थी और उसने गांव का बहुत भारी नुकसान कर दिया, तो मैं बोल सकता हूं द फ्लड डेसिमेटेड द विलेज। कोई बीमारी फैली थी और बीमारी ने शहर का बहुत नुकसान कर दिया, कई लोग मारे गए, तो मैं बोलूंगा द डिजीज डेसिमेटेड द सिटी। तो ऐसे डेसिमेट मतलब भारी नुकसान कर देना होता है, बहुत बड़ा, बहुत कुछ ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ईरान का कहना है कि ईरान हो चुका है डेसिमेटेड। और हेडलाइंस में अक्सर आप देखोगे कि शॉर्ट में लिखा जाता है, क्योंकि उनका मकसद है शॉर्टकट में जल्दी से बता देनी है न्यूज़ क्या है। पूरा फैला के पूरा लंबा सेंटेंस थोड़ी बनाने की ज़रूरत है वहाँ पे। तो यहाँ पे ओमिट क्या किया गया, देखो ये पैसिव वॉइस में डेसिमेटेड, इसकी फुल फॉर्म है ईरान हैज़ बीन डेसिमेटेड। लेकिन हैज़ बीन तो बोला ही नहीं, सिर्फ इतना ही बोल दिया ईरान डेसिमेटेड। ठीक है। मुज्तबा जो कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर है, वाउज, उन्होंने वाव किया, यानी उन्होंने एक बहुत सीरियसली एक प्रॉमिस किया। बहुत सीरियसली कुछ प्रॉमिस करना, कसम खाना, प्रतिज्ञा करना, उसको वाव करना कहते हैं। क्या वाव किया उन्होंने? टू फाइट ऑन। यहां पर ऑन का यूज देखो, फाइट ऑन का मतलब होता है लड़ते रहना, लड़ते रहेंगे वो। ये ऑन जो है ना, अच्छा ये तो मीनिंग हो गया। अब देखते हैं, थोड़ा ग्रामेटिकली देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सब्जेक्ट है इजराइल, वर्ब है सेज, ईरान ने कहा। ठीक है, इजराइल सब्जेक्ट, सेज वर्ब। अब जो भी कहा उसका ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक है कि ईरान हैज बीन डेसिमेटेड, जिसमें ईरान सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में डेसिमेटेड है वर्ब। और अगला सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है मुज्तबा और उन्होंने किया वाव, ये मेन वर्ब है। अब वाव क्या किया? वाव के साथ अक्सर आप इन्फिनेटिव देखोगे। उसने कसम खाई कि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करेगा। ही वाउड टू सपोर्ट मी। उसने कसम खाई कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। ही वाउड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। मतलब कोई वाव करता है कुछ करने की, तो वाव यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। टू फाइट, जो कि यहाँ पर आप वाव का इसको कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो या वाव के लिए ऑब्जेक्ट कह सकते हो, कि वाव क्या किया है ये बता रहा है कि फाइट करने के लिए वाव किया, वो भी फाइट ऑन। जब आप ऑन देखो ना ऐसे, यहाँ पे ऑन एक एडवर्ब ऑफ कंटिन्यूएशन है। जब आप ऐसे बोलते हो ना कि कोई काम कुछ कर रहा है और उसको करते रह रहा है, करते रह रहा है, कंटिन्यूअसली उसको कर रहा है, तो उसमें ऑन लगा दो। जैसे कोई चल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ हाँ चलते रहो, चलते रहो, तो मैं बोलूँगा वॉक ऑन, वॉक ऑन। ठीक है। कोई पढ़ रहा है तो मैं बोलूँगा पढ़ते रहो, रीड ऑन, तो वॉक ऑन, रीड ऑन। ड्राइव ऑन, ड्राइव करते रहो, ड्राइव ऑन। ठीक है। कोई कुछ भी कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ हाँ करते रहो, गो ऑन, गो ऑन। तो ऐसे ऑन का यूज यहाँ पे ना, ऑन एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ कंटिन्यूएशन। ये ऐसा दिखाता है कि कोई चीज लगातार चल रही है। तो मुज्तबा ने खाई कसम कि वो फाइट ऑन करते रहेंगे। तो ये तो हो गई हेडलाइन। अब इसके बाद जो आप देख रहे हो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा रहता है कि आगे क्या आने वाला है, तो इसको हम अवॉइड करते हुए सीधा चलते हैं यहां पर। ईरान न्यू सुप्रीम लीडर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खमेनेई, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अब देखो उन्होंने क्या किया है, कॉल्ड ऑन फ्राइडे। यहां पर आप ये गलती मत करना, कॉल ऑन को एक साथ मत समझ लेना आप। ये जो ऑन फ्राइडे है ना, ये अलग से टाइम बताने वाला एडवर्बियल फ्रेज है कि फ्राइडे को उन्होंने कुछ किया। ऑन फ्राइडे क्या किया? तो उन्होंने क्या किया है, कॉल्ड फॉर, उन्होंने कॉल फॉर किया है। कॉल फॉर करने का मतलब होता है पब्लिकली कुछ डिमांड करना या कुछ डिक्लेयर करना। तो उन्होंने क्या कॉल फॉर किया? द एनिमीज ऑफ हिज नेशंस, कि उनके नेशंस के जो एनिमीज है, जो उनके दुश्मन हैं, टू हैव देयर सिक्योरिटी, और उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो रक्षा है, टेकन अवे, उनकी सुरक्षा उनसे छीन ली जाएगी, उनकी सिक्योरिटी उनसे छीन ली जाएगी। और ये कब कहा उन्होंने? इन हिज लेटेस्ट मैसेज, जो उनका सबसे नया संदेश आया है टू द पब्लिक, पब्लिक की ओर जो उनका सबसे नया संदेश है ना, उसमें उन्होंने ऐसा कहा। ऐसा पब्लिकली उन्होंने बोला कि इनकी सिक्योरिटी ही खत्म हो जाएगी, सिक्योरिटी खत्म करवा दूंगा मैं, ऐसा उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा आह्वान किया इस बात का। देखो, somebody calls for something to happen, इसका मतलब वो ऐसा होने की बात करता है, ऐसा होने की डिमांड करता है।
या ऐसे होने को डिक्लेयर करता है कि ऐसा होगा। तो ऐसा उन्होंने अपनी जनता को विश्वास दिलाया कि वो जो उनके एनिमीज हैं उनकी सिक्योरिटी को हटवा देंगे, उनसे छिनवा देंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है पूरा ईरान न्यू सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खमेनेई, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब है कॉल्ड फॉर और इसका ऑब्जेक्ट है एनिमीज। कॉल फॉर का ऑब्जेक्ट हो गया एनिमीज। एनिमीज कौन से? ऑफ ने बताया उनके नेशंस के एनिमीज, ठीक है। और करना क्या है? ये जो इन्फिनेटिव आप देख रहे हो, टू हैव देयर सिक्योरिटी टेकन अवे, इसका सब्जेक्ट रेफरेंस है ये एनिमीज। ये एनिमीज हैव करेंगे अपनी सिक्योरिटी को टेकन अवे, यानी छिनवा लेंगे, छिनवा बैठेंगे। हैव यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है। हैव के बाद हैव का ऑब्जेक्ट है देयर सिक्योरिटी, और उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा? टेकन अवे, वो छीन ली जाएगी, टेक अवे कर ली जाएगी। पैसिव वॉइस में ये वर्ब है यहाँ पे। मिस्टर खमेनेई मेड द रिमार्क्स, मिस्टर खमेनेई ने ये टिप्पणियां की इन अ स्टेटमेंट, एक बयान में, इशूड, विच वॉज इशूड को शॉर्ट में बोल दिया इशूड, यानी वो स्टेटमेंट जो जारी की गई थी ऑन हिज बिहाफ, उनकी तरफ से, एंड सेंट, और उसको भेजा, टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास भेजा, जो कौन है? मसूद पेजेस्कियन। और कब? आफ्टर इजराइल किल्ड, जब इजराइल ने मार दिया था इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को। इंटेलिजेंस मिनिस्टर उनको उसको कहेंगे जो अपने देश की सुरक्षा से संबंधित कोई खुफिया जानकारी जो है उसको संभालता है, उसको मेंटेन करके रखता है, उसका ध्यान रखता है, वो है इंटेलिजेंस मिनिस्टर हो गया। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर है मिस्टर खमेनेई, सब्जेक्ट है मेड, मेड का ऑब्जेक्ट है रिमार्क्स, और ये रिमार्क्स कहाँ पे किए ये बताने के लिए फ्रेज आ गया एडवर्बियल फ्रेज इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में। और ये कौन सी स्टेटमेंट है? विच वॉज इशूड, यहाँ पे विच वॉज को ओमिट कर दिया, सीधा पास्ट पार्टिसिपल आ गया इसको डिस्क्राइब करने के लिए। वो स्टेटमेंट जो इशू हुई थी, कैसे हुई थी, किस तरीके से हुई थी? ऑन हिज बिहाफ, उनकी तरफ से हुई थी। एंड सेंड कर दिया, रिसिपिएंट कौन है वो बताने के लिए टू प्रेपोजिशन आ गई, प्रेसिडेंट को भेजा। प्रेसिडेंट कौन है? अ पॉजिटिव नाउन फ्रेज बताएगा, मसूद पेजेस्कियन। और ये सब उन्होंने कब किया? आफ्टर से एक क्लॉज शुरू हो गया जो टाइम का क्लॉज है, टाइम बताएगा कि किस टाइम के बाद उन्होंने किया। तो आफ्टर के बाद सब्जेक्ट आ गया इजराइल, वर्ब है किल्ड, किल्ड का ऑब्जेक्ट है इस्माइल खतीब जो कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे, ये उनको डिस्क्राइब करने के लिए नाउन मॉडिफायर आ गया। मिस्टर खमेनेई हैजन बीन सीन, उनको नहीं देखा गया है, सिंस ही वॉज नेम्ड एज सुप्रीम लीडर, जब से उनको सुप्रीम लीडर का नाम दिया गया था तब से लेकर आज तक वो दिखे नहीं है। सक्सीडिंग, उन्होंने सक्सीड किया था, यानी उनसे पहले कौन था सुप्रीम लीडर, किसको उन्होंने सक्सीड किया था, उन्होंने किसकी जगह ली थी? अपने फादर की जगह ली थी, जो थे 86 ईयर ओल्ड सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई। उनको डिस्क्राइब करने के लिए एक और रिलेटिव क्लॉज आ गया, हु वॉज किल्ड, जो मारे गए थे, इन एन इजरायली स्ट्राइक, एक इजराइल के हमले में, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वॉर, वो भी कब? युद्ध के पहले दिन पर, जो कि कब हुआ था? ऑन February 28, 28 फरवरी को, पहले दिन इस स्ट्राइक में वो मारे गए थे। यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है मिस्टर खमेनेई, और यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में है, हैजन बीन सीन, उनको नहीं देखा गया है, ठीक है। और कब से ये बताने के लिए कंजंक्शन आ गया सिंस, सिंस के बाद क्लॉज है सिंस ही वॉज नेम्ड, जब से उनको नेम किया गया था, जब से उनको नामित किया गया था, उनको बताया गया था कि ये तो सुप्रीम लीडर है, तो उनको नेम किया गया था। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और ये भी पैसिव वॉइस में ही है, ही वॉज नेम्ड, उनको नेम किया गया था। और क्या नेम किया गया था? सुप्रीम लीडर। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया ही के लिए कि ही को क्या बनाया था? सुप्रीम लीडर बनाया था। यहाँ पे एज प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है सुप्रीम लीडर। और उन्होंने सक्सीड किया था, सक्सीड प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका ऑब्जेक्ट है फादर। बेशक ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, लेकिन है तो ये वर्ब, मतलब वर्ब है तो ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसने ऑब्जेक्ट लिया अपना फादर, जो कि कौन थे? उनको डिस्क्राइब करने के लिए ये यहाँ पर नाउन इन अपोजिशन इसको कहेंगे, द से लेके यहाँ तक। नाउन इन अपोजिशन क्या होता है? जब एक नाउन के बाद आप कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन देते हो जो उस नाउन को डिफाइन करता है, बताता है कौन है, उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। तो ये पूरा नाउन इन अपोजिशन है, जिसमें देखो क्या बताया, द 86 ईयर ओल्ड सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई। 86 ईयर ओल्ड, देखो एक कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया, ये पूरा कंपाउंड मॉडिफायर है इस सुप्रीम लीडर के लिए। देखो 86 एक नंबर है जो कि प्लूरल में है, तो ईयर्स होना चाहिए, लेकिन ईयर है क्योंकि 86 ईयर ओल्ड टोटल मिला के एक यूनिट बन गया, एक यूनिट बन गया, कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया सुप्रीम लीडर के लिए, तो इसको एस की जरूरत नहीं है।
फिर इस सुप्रीम लीडर को डिस्क्राइब करने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज आ गया, हु वॉज किल्ड, पैसिव वॉइस है, जिनको किल कर दिया गया था, जो मारे गए थे, राइट। कैसे? इन एन इजरायली एयर स्ट्राइक, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है, जो बता रहे हैं हमें कि किस तरीके से ही वॉज किल्ड। और फिर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वॉर, ऑन February 28, टाइम बताने के लिए फ्रेजेस आ गए। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू टोल्ड अ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया, यानी एक संवाददाता सम्मेलन में, यानी जहाँ पे न्यूज़ वाले, मीडिया वाले आते हैं, उस जगह पे वो आए हुए थे न्यूज़ वाले, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको बताया। कब बताया? ऑन थर्सडे, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। क्या बताया? ये क्लॉज है, ये बताएगा हमें कि इजराइल और यूएस वर विनिंग, वो जीत रहे हैं इजराइल और यूएस, एंड ईरान इज बीइंग डेसिमेटेड, और ईरान हो रहा है डेसिमेट। और डेसिमेट का मीनिंग अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत डिस्ट्रॉय हो रहा है। एडिंग, जोड़ते हुए, क्या बात जोड़ते हुए? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा के, क्या जोड़ते हुए? कि दैट द इस्लामिक रिपब्लिक, ये जो इस्लामिक रिपब्लिक है, ये जो इस्लामिक गणराज्य है, जो ईरान के लोग हैं, नो लॉन्गर हैड द कैपेसिटी, इसके पास अब कैपेसिटी नहीं है, मतलब क्षमता नहीं है, टू इनरिच यूरेनियम, यूरेनियम को इनरिच करने की। किसी चीज़ को इनरिच करने का मतलब क्या होता है? यानी उस चीज़ को इम्प्रूव करना, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, उसको और मजबूत बनाना। जैसे एजुकेशन इनरिचेज योर लाइफ, एजुकेशन आपकी लाइफ को इनरिच कर देता है। द कंपनी वॉन्ट्स टू इनरिच इट्स ग्रोथ, वो अपनी ग्रोथ को इनरिच करना चाहती है। ये कोर्स आपके नॉलेज को इनरिच करेगा। ट्रैवल आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को इनरिच कर सकता है, या आपकी लाइफ को इनरिच कर सकता है। तो अब उनके पास क्षमता नहीं है कि वो यूरेनियम को इनरिच कर सकें और मैन्युफैक्चर या निर्माण कर सकें बैलिस्टिक मिसाइल्स का। एज द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, जो लड़ाई चल रही है, वॉर चल रहा है, हेड्स टू, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, किसकी तरफ? अ फोर्थ वीक, एक चौथे सप्ताह की ओर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जैसे जैसे उनके पास अब कैपेसिटी नहीं है अपने यूरेनियम को इनरिच करने की या बैलिस्टिक मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करने की। यूरेनियम एक केमिकल एलिमेंट होता है जिसका बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्यूल की तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में और न्यूक्लियर वेपन्स में। तो यूरेनियम को इनरिच करने की अब उनमें क्षमता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। वी आर विनिंग, हम जीत रहे हैं। देखो डबल कोट्स है, मतलब ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, साफ साफ उन्होंने यही शब्द बोले थे, हम जीत रहे हैं, एंड ईरान इज बीइंग डेसिमेटेड। मिस्टर नेतन्याहू सेड, कहाँ पे? एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस हो गया, कहाँ पे कहा है। तो यहाँ पे भी आप देखो ना, तो मिस्टर नेतन्याहू सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट ये पूरा है। और कहाँ पे कहा? एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई ऑल्सो सी दिस वॉर, मुझे दिख रहा है ये वॉर एंडिंग, एंड होता हुआ, ठीक है, बंद होता हुआ, अ लॉट फास्टर, काफ़ी ज़्यादा फास्ट, देन पीपल थिंक, जितना लोगों को लगता है, जितना लोग सोचते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा। अब यहाँ पे देखो, आई ऑल्सो सी, आई सब्जेक्ट, सी वर्ब, और सी किसको कर रहे हैं? वो वॉर को, वॉर हो गया सी का ऑब्जेक्ट। और वॉर क्या होता हुआ दिख रहा है? एंड होता हुआ दिख रहा है। एंडिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल वॉर के लिए, कि वॉर एंड होता हुआ दिख रहा है। कैसे एंड होता हुआ दिख रहा है? फास्टर, ये कंपेरेटिव एडवर्ब है जो एंड को मॉडिफाई कर रहा है कि फास्टर एंड होएगा, और फास्टर को फर्दर मॉडिफाई कर रहा है अलॉट। ये नहीं कि फास्टर होगा, कहीं ज़्यादा फास्टर होगा, कहीं ज़्यादा तेज़ी से होएगा। किससे ज़्यादा तेज़ी से? कंपेयर करने के लिए कंजंक्शन आ गया देन। उसके बाद क्लॉज है पीपल थिंक, जिसमें पीपल सब्जेक्ट है और थिंक वर्ब। ही सेड, तो यहाँ भी फिर से मेन सब्जेक्ट ही है, वर्ब सेड है, और सेड का ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर है। और जब उन्होंने कहा तो किस तरीके से कहा? मैनर बताने के लिए ये देखो प्रेपोजिशन आ गई, विदाउट प्रोवाइडिंग, बिना प्रोवाइड करे कहा, बिना दिए कहा। क्या नहीं दिया उन्होंने? अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, एक विशिष्ट समय सीमा उन्होंने नहीं दी। ये नहीं बताया कि 2 हफ्ते में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, कोई ऐसी सीमा, समय सीमा नहीं बताई उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी हो जाएगा, जितना लोगों को लगता है ना उससे कहीं जल्दी खत्म हो जाएगा, मुझे दिख रहा है खत्म होता हुआ। ही एडेड, उन्होंने आगे जोड़ा कि इजराइल सॉ क्रैक्स, इजराइल ने कुछ क्रैक्स देखे हैं, कुछ दरारें देखी हैं, इन द इरानियन लीडरशिप, ईरान के लीडरशिप में उन्होंने कुछ दरारें देखी हैं। इरानियन लीडरशिप का मतलब क्या होगा? जो वहाँ की टॉप अथॉरिटीज़ हैं, सुप्रीम लीडर,
और प्रेसिडेंट जो ईरान को गवर्न कर रहे हैं, ये इनको क्या बोलेंगे? ईरान की लीडरशिप, इरानियन लीडरशिप। तो उसके अंदर उनको कुछ क्रैक्स दिखे हैं, कुछ दरारें दिखी हैं, एंड वॉज ट्राइंग, और वो कोशिश कर रहे हैं टू एक्सप्लॉइट देम, उनको एक्सप्लॉइट करने की। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है? कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप उसका यूज़ कर रहे हो पूरा पूरा और फ़ायदा उठा रहे हो। तेहरान है स्टेप्ड अप, तेहरान ने स्टेप अप कर दिया है। किसी चीज़ को स्टेप अप करने का मतलब होता है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देना। उन्होंने बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया है? हमलों को गल्फ नेशंस के ऊपर, गल्फ नेशंस के ऊपर नहीं, देखो एपोस्ट्रोफी है, गल्फ नेशन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने हमलों को बढ़ा दिया है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहेंगे? ये पूरे जो सिस्टम्स हैं ऑयल के, गैस के या पावर प्लांट्स हैं, ये सब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो गल्फ नेशन के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उन पे अपने अटैक्स को स्टेप अप कर दिया है तेहरान ने। इन रिसेंट डेज, पिछले बीते कुछ दिनों में, स्पूक करते हुए, डराते हुए, घबराते हुए नहीं, स्पूक करना मतलब डराना होता है। तो दूसरे लोग घबरा रहे हैं। कौन घबरा रहा है? मार्केट्स को डराते हुए एंड रेजिंग अलार्म, और अलार्म को रेज करते हुए, मतलब एक तरीके की सतर्कता या सावधानी वो रेज कर रहे हैं। लोग सावधान हो रहे हैं और सतर्क हो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि दैट इन्फ्लेशन वुड सर्ज, कि इन्फ्लेशन सर्ज करेगा। सर्ज करना मतलब बढ़ेगा और ऊंचा जाएगा। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ेगी और ज़्यादा, वो भी कैसे? ग्लोबली एट ऑफ मैनर, यानी वैश्विक स्तर पे बढ़ेगी। ऐसा नहीं एक देश की महंगाई बढ़ेगी, पूरी दुनिया में बढ़ेगी। एनर्जी मार्केट्स वर लेफ्ट रीलिंग, एनर्जी मार्केट रह गई रील करती हुई। रील करना मतलब लड़खड़ाना होता है। लड़खड़ा रही है कोई चीज़, बैलेंस खराब हो गया है, टूट रही है, लड़खड़ा रही है। तो एनर्जी मार्केट मतलब वही मार्केट जहाँ पे खरीदना बेचना होता है एनर्जी के प्रोडक्ट्स का, इलेक्ट्रिसिटी का खरीदना बेचना, ऑयल या गैस का खरीदना बेचना, ये जो मार्केट है एनर्जी मार्केट, ये रील करती रह गई। जैसे उसको एक लात पड़ी, ही वॉज किक्ड, और वो लड़खड़ाता रह गया, एंड ही रील्ड, ठीक है? उसको बुरी खबर मिली और बुरी खबर सुन के वो लड़खड़ाने लग गई, वो ऐसे हिलने लग गई, डर गई, मतलब शी स्टार्टेड रीलिंग व्हेन शी हर्ड द बैड न्यूज़। कब एनर्जी मार्केट रील करती रह गई? आफ्टर, किस चीज़ के बाद? इरानियन मिसाइल्स हिट, ईरान के मिसाइल्स ने हिट किया, हमला किया। कतर्स ह्यूज रास लफान नेचुरल गैस कॉम्प्लेक्स, कतर के बहुत बड़े रास लफान नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस के परिसर को जब अटैक किया, हिट किया ईरान की मिसाइल्स ने। और ये क्यों किया था, कैसे किया था? इन रिटेलिएशन, बदले में किया था। किस चीज़ का बदला? फॉर इजराइल्स एयर रेड, जो इजराइल की एयर रेड हुई थी, जो इजराइल ने हवाई हमला किया था ऑन द साउथ पार्स गैस फील्ड दिस वीक। इस सप्ताह जो उन्होंने, इजराइल ने साउथ पार्स, जो कि बहुत बड़ी गैस फील्ड है, दुनिया की सबसे बड़ी है शायद, उसके ऊपर जब इजराइल ने एयर रेड करी, हमला किया, तो उसका जवाबी हमला किया कतर ने रास लफान नेचुरल गैस कॉम्प्लेक्स पे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इंडिकेट किया था, संकेत दिया था, ही डिड नॉट नो, कि उन्हें कुछ नहीं पता है इन एडवांस, पहले से, अबाउट इजराइल्स रेड, इजराइल की रेड के बारे में, इजराइल के हमले के बारे में, ऑन साउथ पार्स, जो साउथ पार्स के ऊपर हमला हुआ है उसके बारे में उनको नहीं पता था। ये साउथ पार्स क्या है? विच सप्लाईज, जो सप्लाई करता है, आपूर्ति करता है 70% ऑफ ईरान्स डोमेस्टिक नीड्स, ईरान की जो घरेलू ज़रूरतें हैं, ईरान के अंदर जो ज़रूरत है, ठीक है, उन ज़रूरतों का 70% हिस्सा साउथ पार्स ही पूरा करता है। सब्जेक्ट यहाँ पर है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हैड अर्लियर इंडिकेटेड, वर्ब आ गया जहाँ पे अर्लियर एडवर्ब ऑफ टाइम है कि पहले ही इंडिकेट कर दिया था। क्या इंडिकेट किया था? इंडिकेट का ऑब्जेक्ट है ही डिड नॉट नो इन एडवांस अबाउट इजराइल्स रेड ऑन साउथ पार्स, ये पूरा, जिसमें ही सब्जेक्ट है, डिड नॉट नो उनको नहीं पता था, एडवांस में नहीं पता था, इन एडवांस एडवर्ब ऑफ मैनर की कैसे नहीं पता था? एडवांस में नहीं पता था, एडवांस में नहीं पता था। किस चीज़ के बारे में? अबाउट प्रेपोजिशन ने बताया इजराइल की रेड के बारे में, इजराइल को बना दिया पोजेसिव नाउन। रेड कहाँ पे हुई थी? ऑन साउथ पार्स। साउथ पार्स क्या है? रिलेटिव क्लॉज ने बताया, जो कि सप्लाई करता है, जहाँ पे विच सब्जेक्ट हो गया, सप्लाई वर्ब हो गया। क्या सप्लाई करता है? 70% सप्लाई करता है।
और वो 70% एकदम एग्जैक्ट 70% नहीं है, उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताने के लिए प्रेपोजिशन अबाउट आ गई कि लगभग 70%। किसका 70%? ये बताने के लिए ऑफ आया, ईरान के डोमेस्टिक नीड्स का 70%। तो ऑफ का असली ऑब्जेक्ट नीड्स है। ये नीड्स कैसी है? ईरान की है। ईरान को बना दिया पॉजेसिव नाउन। ईरान की डोमेस्टिक नीड है। डोमेस्टिक नीड के लिए एडजेक्टिव हो गया। मिस्टर नेतन्याहू सेड, उन्होंने कहा, इजराइल एक्टेड अलोन, कि उन्होंने अकेले ही कार्रवाई की है, विद द स्ट्राइक, इस स्ट्राइक के साथ ये हमला उन्होंने अकेले ही किया है, एंड इट वुड रिस्पेक्ट मिस्टर ट्रम्प्स रिक्वेस्ट, और वो आदर करेंगे, सम्मान करेंगे मिस्टर ट्रम्प के अनुरोध का। क्या रिक्वेस्ट है मिस्टर ट्रम्प की? टू होल्ड ऑफ, कि रोकना है। किस चीज़ को रोकना है? ऑन फ्यूचर अटैक्स, फ्यूचर अटैक्स को रोकना है ऑन द गैस फील्ड। गैस फील्ड के ऊपर भाई आगे कोई हमले नहीं होंगे, ये मिस्टर ट्रम्प ने रिक्वेस्ट की है, और मिस्टर नेतन्याहू ने बोला है कि वो उनकी इस रिक्वेस्ट को रिस्पेक्ट करेंगे। आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। मिस्टर नेतन्याहू सब्जेक्ट, सेड वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट इजराइल सब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का क्लॉज, ऑब्जेक्ट जो है ना क्लॉज के रूप में, उसमें इजराइल सब्जेक्ट है। वर्ब एक्टेड है, कैसे एक्ट किया? अलोन एक्ट किया, एडवर्ब हो गया। स्ट्राइक के साथ उन्होंने एक्ट किया, एंड इट वुड रिस्पेक्ट, दूसरा क्लॉज आ गया जो बता रहा है कि उन्होंने ये बात भी बोली थी। इसमें इट सब्जेक्ट है, वुड रिस्पेक्ट मेन वर्ब, रिस्पेक्ट का ऑब्जेक्ट है मिस्टर ट्रम्प की रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट क्या है ये बताया इसने, टू होल्ड ऑफ, होल्ड ऑफ करना है ऑन फ्यूचर अटैक्स। अटैक्स किस पे? ऑन द गैस फील्ड्स। देख रहे हो किस तरीके से ना प्रेपोजिशंस का बहुत जादू होता है। ये समझ लो छोटे पैकेट बड़े धमाके होते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड ना और पे और सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करते जाते हैं। मिस्टर नेतन्याहू सेड, उन्होंने कहा, दैट चेंजिंग द गवर्नमेंट, सरकार को बदलना तेहरान में, वुड रिक्वायर, ज़रूरत पड़ेगी उसको, अ ग्राउंड कंपोनेंट की। यानी वो कहना चाहते हैं दे नीड बूट्स ऑन द ग्राउंड, मतलब उनको ज़मीन पर सैनिक भेजने पड़ेंगे, ज़मीनी सेना भेजनी पड़ेगी। सब्जेक्ट मिस्टर नेतन्याहू, वर्ब सेड, क्या कहा था कि चेंजिंग द गवर्नमेंट, ये जेरेंड है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया है। गवर्नमेंट को चेंज करना, कहाँ करना है चेंज? तेहरान में करना है। इन तेहरान, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस आ गया, कहाँ पे करना है? तेहरान में जो गवर्नमेंट, बल्कि इस गवर्नमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। कौन सी गवर्नमेंट? जो तेहरान में गवर्नमेंट है, उसको चेंज करने के लिए, चेंज यहाँ पर जेरेंड है, जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वर्ब आ गया वुड रिक्वायर। रिक्वायर का ऑब्जेक्ट है अ ग्राउंड कंपोनेंट, जिसका सीधा मतलब है जमीनी सेना। इन हिज ईद मैसेज, उनके ईद के संदेश में, मिस्टर खमेनेई सेड, उन्होंने कहा कि यूएस और इजराइल ने मिस कैलकुलेट कर लिया, गलत अनुमान लगा लिया, गलत कैलकुलेशन कर ली उन्होंने। किसकी? ईरान्स रिस्पॉन्स, ईरान के जवाब की। व्हेन दे लॉन्च द वॉर, जब उन्होंने युद्ध को लॉन्च किया था, शुरू किया था। तो ईद के मैसेज में मिस्टर खमेनेई ने कहा कि यूएस और इजराइल ने अंदाज़ा गलत लगा लिया हमारे रिस्पॉन्स का, ईरान के रिस्पॉन्स का। ईरान का रिस्पॉन्स जो है वो सही, उन्होंने सोचा कि वो इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, उन्होंने मिस कैलकुलेट कर लिया इस रिस्पॉन्स को। ड्यू टू अ ग्रोस मिस कैलकुलेशन, ग्रोस मतलब बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया मिस कैलकुलेशन की वजह से यूएस और इजराइल ने मान लिया, बिलीव कर लिया कि लगभग 1-2 दिन के बाद लोग ओवरथ्रो कर देंगे रजीम को। यानी वो उनका जो रजीम है, जो सरकार है, जो टॉप ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, उनको ओवरथ्रो कर देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। हावेवर, कंजंक्टिव एडवर्ब, जो कि एक डिस्कोर्स में काफ़ी कोहेरेंस मेंटेन करके रखता है। पहले कुछ बात बताई, उसके विपरीत अब कुछ बात बतानी है, तो वो बताने के लिए आ गया हावेवर। वैसे मैं आपको बता दूं, माई माउथ लिटरली हर्ट्स फ्रॉम स्पीकिंग अ लॉट। इस वीडियो को मैं एक्चुअली रिकॉर्ड कर चुका हूँ पहले, ठीक है, और उसके बाद रिकॉर्ड होने के बाद मुझे पता चला कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग मैंने सही से स्टार्ट नहीं करी और वो सारी मेहनत हो गई मेरी बेकार। दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है इसको, बड़ी मेहनत लग जाती है, पता नहीं कैसे, कभी कुछ भूल जाता हूँ, कभी कुछ, पता नहीं दिमाग का रहता है, चीज़ें इतनी हैं कि कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। क्लासेस, वीडियोस, 2 चैनल्स, इट गेट्स हार्ड। विद द विजिलेंस ऑफ द पीपल, लोगों की सतर्कता हमारे साथ है, विजिलेंस है, बहुत सावधानी है उनकी। एंड द अनपैरेलल्ड ब्रेवरी, और ऐसी बहादुरी है जो अनपैरेलल्ड है, यानी जो अद्वितीय है, कहीं और ऐसी ब्रेवरी नहीं दिखती हमें। एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, और जो
बलिदान है, सेल्फ सेक्रीफाइस है, आत्म बलिदान है। किनका? ऑफ द इस्लामिक कॉम्बेटेंट्स। कॉम्बेटेंट्स मतलब योद्धा जो है इस्लाम के, इस्लामिक योद्धा जो है। तो कम्बैट से बनाए, कम्बैट मतलब लड़ाई संघर्ष होता है ना, तो कॉम्बेटेंट्स मतलब लड़ाई करने वाले योद्धा। साइंस ऑफ हिज डिस्ट्रेस, उनकी चिंता के साइन, उनकी चिंता के संकेत सून अपीयर्ड, बहुत जल्दी ही सामने आ गए। उन्होंने कहा ऐसा, उन्होंने कहा कि जो लोगों की सतर्कता है और योद्धाओं की बहादुरी है, उनका आत्म बलिदान है, उनके साथ जो दुश्मन के चेहरे के ऊपर डिस्ट्रेस के साइन दिखाई देने लग गए। तो ये था आज की क्लास में, आज के लेसन में। इसी तरह इंग्लिश को डीपली सीखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय।